ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कौरव और पांडवों का युद्ध सभी ने देखा है, सभी जानते हैं। जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली, फिर एकत्रित हुए। युधिष्ठिर कह रहे थे कि मेरे धर्म के आधार पर विजय प्राप्त हुई। अर्जुन कह रहा था नहीं, मेरे गांडीव के बल पर यह विजय प्राप्त हुई है। भीम कह रहा था नहीं, मेरे गदा के बल पर विजय प्राप्त हुई है। इसी प्रकार नकुल और सहदेव, कुंती, द्रौपदी, तब बर्बरी हंसने लगा। जब हंसने की आवाज सुने पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, पूछा ये कौन हंस रहा है हमारी बातों को सुनकर के। कृष्ण भगवान ने कहा लगता है ये तो आवाज बर्बरी की है। बोले चलो पूछते हैं क्यों हंसी आ गई, क्यों हंस रहे हैं। पहुंचे पांचों पांडव कृष्ण भगवान के साथ। तो कृष्ण भगवान ने पूछा, बोले बर्बरी क्यों हंस रहे हो। बोले केशव, जिसका कोई योगदान ही नहीं है युद्ध में, वो अपने को सर्वोपरि कह रहा है, और जिसने संपूर्ण योगदान दिया है उसे तो कोई गिन ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे हंसी आ गई। भीम ने कहा, बोले वत्स, तुम कहना क्या चाहते हो। बोले इस युद्ध में सर्वोपरि मार्गदर्शन के साथ साथ जो विजय का स्रोत आधार है वो कोई और ही है। तो भीम थोड़ा नाराज हुआ, कहीं मूर्ख, मुझसे बड़ा बलशाली, मुझसे ताकतवर कौन था। बोले नहीं दादाश्री। अर्जुन बोले, क्या तुम्हें गांडीवधारी अर्जुन नहीं दिखाई पड़ रहा। बोले नहीं। युधिष्ठिर बोले क्या मैं भी नहीं। बोले नहीं। तब कृष्ण भगवान ने कहा, बोले बर्बरी अब तुम शांत हो जाओ। बोले नहीं केशव, आज ही तो मुझे बोलने का अवसर मिला है, और यदि मैं नहीं बताऊंगा तो इस संसार कैसे जानेगा कि वास्तव में विजय जिसके पीछे कभी हार नहीं, पराजय नहीं, श्री ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वार्ता को आगे बढ़ाऊं। कृष्ण भगवान बोले ठीक है बोलो। तब बर्बरी ने कहा कि दादाश्री, काकाश्री और द्रौपदी, कुंती, सबको बताते हुए सुनाते हुए बर्बरी ने कहा कि मैं भली प्रकार देख रहा था कि अर्जुन जब कर्ण का वध कर रहे थे तो कर्ण के बाण, अर्जुन का बाण लगने से पहले भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था। आगे सुदर्शन चक्र, पीछे बाण और आप लोगों की शक्ति। कर्ण को रथ से गिराने वाला सुदर्शन चक्र था, वो बाण नहीं थे, और जो कर्ण मारा गया। भीष्म पितामह को सरसैया पर लिटाने वाला सुदर्शन चक्र था, वो अर्जुन के बाण नहीं थे। इसी प्रकार से अश्वत्थामा को घायल करने में कृष्ण भगवान का ज्ञान दीपक था, और द्रोणाचार्य को मारने में कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था, ना कि धृष्टद्युम्न की तलवार। दुशासन को इसी प्रकार से जो महान महान योद्धा थे जिनको मारना असंभव था, जो कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा मारे गए। तो जो कुछ हमें विजय प्राप्त हुई है, इसका मूल स्रोत आधार योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है। इनको प्रणाम करो, इनको बार बार धन्यवाद दो, और आशीर्वाद लो कि प्रभु आपका वरदस्त सदैव हमारे ऊपर बना रहे। तब पांचों पांडवों का गर्व चूर हुआ, जो अपने अपने अहंकार में कोई गांडीव को ललकार रहा था, तो कोई गदा की दुहाई दे रहा था, कोई धर्म के ज्ञान की दुहाई दे रहा था। तो पूर्णतः विजय प्राप्त कैसे हुई? योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। और बर्बरी ने कहा कि भगवान
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आपने मुझे दिव्य दृष्टि का ज्ञान दिया, जिसके द्वारा मैं सब देख सका। वास्तव में योगेश्वर कृष्ण भगवान थे, सद्गुरु थे। यत्र योगेश्वर कृष्ण है तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजय श्री भूति ध्रुवा नीतिर्तिर्ममा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, अनुराग ही अर्जुन है। जहाँ कहीं लगाव और आसक्ति नहीं, संपूर्ण रागों से उपराम ही अर्जुन है। इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है। इस प्रकार से योगेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के लगता है वहाँ श्री है, विजय है। इस चल संसार में अचल नीति है। यश और कीर्ति सब कुछ पा जाओगे सदगुरु की कृपा से, जो अर्जुन ने पाई, अर्जुन के साथ साथ पांचों पांडवों ने पाई। और हमको भी ये चाहिए तो ऐसे आध्यात्मिक सदगुरु को पकड़ो, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जैसे महापुरुष को, उनके प्रति समर्पण होकर के लगो और चलो। आप सफलता पर सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे। इसीलिए गीता को गुरु कहा गया है और शिष्य गुरु संवाद है गीता में। यदि कोई गीता को 5-6 बार नियमित रूप से अध्ययन कर लेगा, आज गीताओं पर हजारों टीकाएं हैं, कौन सी गीता सही है कौन गलत है ये तुम्हारी अंतरात्मा बताएगी जब सही टीका को पढ़ोगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता आप देख लीजिए। अरे आप प्रात कथन ही पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अद्वितीय यही सत्य है जो कृष्ण भगवान ने कहा, वो इस गीता में है। बड़े बड़े आईएएस को पढ़ाने वाले, बड़े बड़े धर्म गुरु जो धर्म को बताने वाले, उन्होंने इस गीता को स्वीकार किया है। हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, आरएसएस ने स्वीकार किया, काशी नगरी के जो धर्म गुरु थे उन्होंने स्वीकार किया, विश्व के 40 प्रकांड विद्वानों ने ही 400 विद्वानों ने इसे स्वीकार किया। और आज जिसने इसको अपना लिया है, इसके अनुसार अनुसरण कर रहे हैं, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्यों? शस्त्र से ही नहीं, शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे पास शस्त्र और शास्त्र का, इन दो का ज्ञान है, उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। शस्त्र हमारे शरीर की रक्षा नहीं करते, अपितु आसपास के लोगों की भी रक्षा करता है। कौन? शस्त्र। और शास्त्र हमें रूढ़ियों में, भ्रांतियों में और पाखंडों में नहीं उलझने देता। इन सब से निकाल करके हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जो तुम ज्ञान ध्यान कह रहे हो कि भगवान इस प्रकार का युद्ध करने से तो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, हम पाप करने जा रहे हैं, हम घोर नरक में जाएंगे। कृष्ण भगवान सुनते चले गए। फिर कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन तुझे इस विषम स्थल में यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय संपुष्टितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन तुझे इस विषम स्थल में, जिसकी कोई समता नहीं, इसलिए विषम, ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल करके भी इसका आचरण नहीं किया है। ना यश देने वाला, ना कीर्ति देने वाला, ये अनार्यों का आचरण कहाँ से सीख लिया? और ना तो स्वर्ग ही देने वाला है। आर्य वो है जो एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के दृढ़ता के साथ लग गया है। अनार्य वो है जो एक परमात्मा से विमुख होकर के अन्य रूढ़ी और भ्रांति में उलझा हुआ है। इस प्रकार से कृष्ण भगवान अर्जुन का समाधान करते हुए अंत में फिर विराट स्वरूप दिखाते हैं।
और विराट स्वरूप को जब अर्जुन देखता है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, क्या कि हम तो इन्हें अपना सखा मानते थे, ये तो सखा भी नहीं है। हम तो इन्हें अपना रिश्तेदार मानते थे, ये तो रिश्तेदार भी नहीं है। हम तो इन्हें ग्वालवाल समझते थे, ये तो ग्वालवाल भी नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि से बहुत परे है। और कृष्ण भगवान से हाथ जोड़ करके अर्जुन के, प्रभु मुझे अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मैं आपको पहचानने में असमर्थ हूँ। इस रूप को देख करके मैं अपने आप को स्थिर नहीं पा रहा, मेरे अंदर बड़ा भय हो रहा है। मुझे इस भय से मुक्त करते हुए मुझे अपना परिचय दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तीनों लोक में बड़ा हुआ काल हूं। 11 अध्याय में इसका अध्ययन कर लेना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या दिखाते हैं और क्या कहते हैं। यह सब कुछ देखने के बाद जो अर्जुन कह रहा था कि कुल धर्म शाश्वत है, कुल धर्म ही शाश्वत है, जाति धर्म सनातन है, कि जाति धर्म ही सनातन है। कोई कहीं जाति धर्म को सनातन मानता तो कोई कुल धर्म को सनातन, कि कुल धर्म ही सनातन है, जाति धर्म ही शाश्वत है। ऐसे ऐसे वही अर्जुन अब सनातन धर्म किसे कह रहा है? आज भी हम सनातन के नाम पर भटके हुए हैं, आज भी हम सनातन के नाम पर नाना प्रकार की रूढ़ी और भ्रांतियों में उलझे हुए हैं। आखिर कृष्ण भगवान सनातन धर्म क्या बता रहे हैं, जिसे अर्जुन ने सह अक्षर से स्वीकार किया? तो कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हुए अर्जुन कहता है कि तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तुमश्च विश्वस परम निधानम, तुहम व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप जानने योग्य हैं, अर्थात अक्षय परमात्मा हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मत माने बुद्धि, विवेक। जब कृष्ण भगवान के ज्ञान को सुना, देखा, तब तो ये विवेक काम किया, तब तो ये स्वीकार कर रहा है, ऐसा मेरा मत है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अविनाशी। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित होते हैं। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। वास्तव में जो महापुरुष होते हैं, जो सद्गुरु हैं, वही सनातन है, वही एकमात्र सनातन है, वही सनातन धर्मी है, वही सनातन धर्म है जो कृष्ण का स्वरूप देकर के अर्जुन स्वीकार कर रहा है। आप भी उन महापुरुष के द्वारा भजन चिंतन करोगे तो आप भी स्वरूप को देखने में सक्षम हो जाओगे और आप भी यही पाओगे कि वास्तव में यही है सनातन। एक श्लोक में और आता है सनातन के विषय में, जो अर्जुन प्रार्थना के रूप में कहता है कि तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा, तुमश विश्वस परम निधानम, वेतासी वेद्यम परम च धामा, त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। कौन? कृष्ण भगवान, अर्थात योगेश्वर सद्गुरु, जो इस स्तर पर पहुंच गया है, वही कौन है? आदि देव और सनातन पुरुष। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं। परम आश्रय कौन है? सद्गुरु, वही सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य हैं। और आप ही जानने एकमात्र योग्य हैं। मंदिर का नाम आया, पानी का नाम आया, पहाड़ का नाम आया, किसी पेड़ का नाम आया, किसी पत्थर का नाम आया, लेकिन हम आज कहाँ भटक रहे हैं? हम सनातन को कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई मंदिरों में, कोई गंगा जमुना नर्मदा सरस्वती में, कोई वट वृक्ष बरगद और पीपल में, कोई गाय में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं सनातन? वो सनातन कहाँ है? कृपया करके श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता को 3-4 बार पढ़ लीजिए। इस प्रकार से हे अनंत स्वरूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वत्र हैं। कौन? सद्गुरु। इस स्वरूप को जो भी प्राप्त कर लेता है तो एक स्थान से शरीर से जहाँ विराजमान है
और दूसरा जो अदृश्य रूप में उनका स्वरूप कार्य करता है, यही उनका चतुर्भुज रूप है। यही बरबरी ने अंतिम भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपना वह सौम्य स्वरूप चतुर्भुज रूप दिखाइए। अर्थात जो सर्वरूपी महापुरुष विराजमान है वो परिचय भी महापुरुष अपना स्वयं देते हैं। दूसरा जो अदृश्य रूप में काम कर रहे हैं उसका भी परिचय वो स्वयं देते हैं। ये चतुर्भुज रूप हो गया। इस तो सगुण रूप से चल करके ही साधना की जाती है, और निर्गुण एक अवस्था है, एक पद है, एक स्थिति है जो साधना करके उसको पाया जाता है। तो ये चतुर्भुज रूप हो गया। यही अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे अपने सौम्य स्वरूप चतुर्भुज का दर्शन कराइए। अर्थात सद्गुरु ही जब कह दें कि तुम अपने सहस्त्र रूप में स्थित हो गए, ये चतुर्भुज रूप में हम आ गए। जैसे कबीरदास जी को उनके गुरु महाराज ने कहा, बताया कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। क्यों? जब गुरु महाराज और भगवान दोनों खड़े हो गए तो वो आश्चर्य में पड़ गए, किसको प्रणाम करें, गोविंद को कि गुरु को? क्या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लगाए। हे बलिहारी गुरु महाराज, आपने गुरु महाराज, आपकी कृपा से भगवान का दर्शन हुआ, तो सर्व पूजनीय आप ही हैं। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, सबसे पहले तिलक राम जी किसने दिया था? वशिष्ठ जी ने। बस इष्ट सहा वशिष्ठ, जिन्होंने इष्ट को अपने वश में कर लिया है, ऐसे सदगुरु ज्ञान स्वरूपी महापुरुष, वही हमें सर्टिफिकेट देते हैं तुम अपने सहस्त्र रूप में स्थित हो गए, अब तुम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए। इसलिए ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट योगेश्वर कृष्ण जैसे सदगुरु ही हमें देंगे, उन्हीं से प्राप्त होगा। ये पढ़े लिखों की डिग्री नहीं है। कोई पढ़ा लिखा के तुम विश्व गुरु हो गए तो हो गए, कदापि नहीं। ये नेता लोग कहते तुम भगवत गुरु हो गए, तुम महापुरुष हो गए तो हो गए, नहीं। ये डिग्री तो भगवान के पास है, और भगवत स्वरूप को प्राप्त जो महापुरुष हैं उनके पास है। कोई मंडलेश्वर बन के बैठा है तो कोई आदि शंकराचार्य बन के बैठा है, कोई जगत और विश्व गुरु की डिग्री लेके बैठा है, तो कोई मानस सम्राट बन के बैठा है, तो कोई मानस मर्मज्ञ बन के बैठा है। पता नहीं क्या क्या डिग्री लाइन लगी है। लेकिन नहीं, जो हंस होते हैं वो तो एक ही उड़ान उड़ते हैं। और वो हंस क्या होते हैं? संत हंस गुण गए हैं परिहरिवार विकार। वे संत ही हंस हैं जो विषय रूपी बारी का त्याग करके ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं, अन्यत्र कुछ नहीं। तो सदगुरु का सानिध्य पाओ। तो सदगुरु का सानिध्य पा जाओगे तो सनातन धर्म में आपका प्रवेश हो गया, आप सनातनी हो गए। अब आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब भी बढ़ोगे तो आगे ही बढ़ोगे। अवशेष कथा हम आगे आपको सत्संग के माध्यम से बता